दोस्तों, ये कथा महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात की है, जब अर्जुन को वहम हो गया था कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त है। अर्जुन सोचते थे कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। दोस्तों, अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान श्री कृष्ण के धर्म की स्थापना का एकमात्र जरिया था। नमस्कार दोस्तों, लकी ऑल वन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो एक ऐसी परम भक्त के परीक्षा की है जिन्होंने अपने ही बेटे को एक साधु के कहने मात्र से जिंदा काटकर शेर को खिला देता है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों जोगियों का वेश बनाकर वन से एक शेर पकड़कर भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाले थे। अपने दर पे आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोज के अपने दरबार से जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दरबार पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, हमें कुछ भी खिला देना, हम खा लेंगे, पर यह सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुन मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा मोरध्वज महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से मुंह उतरा और उदास मुख का कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल रानी बताया तो उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगे। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूं। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से एक भी निवाला उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र 3 साल का था, नाम था उसका रतन कंवर। वो भी माता पिता का सच्चा भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ तक ना की। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भोजन ग्रहण किया, पर दोस्तों, जब रानी ने अपने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वे अपने आंसू रोक न पाई। भगवान श्री कृष्ण इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक हिस्सा कैसे बच गया। भगवान श्री कृष्ण रुष्ट होकर वहां से जाने लगे। और अब रूठ के जा रहे हो, यह उचित नहीं है। प्रभु मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जानकर रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब? पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रत्न कंवर को आवाज लगाई। दोस्तों, कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रत्न कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी मां से लिपट गया। भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज और उनकी रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव श्री कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान मांगने को कहा तो राजा और रानी ने कहा, भगवान हमें एक ही वर दो कि अपने भक्त की कभी ऐसी कठोर परीक्षा न ले जैसे आपने हमारी ली है। तब भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।